लाखों लोगों के प्राण गोबर गोमूत्र ने बचाए हैं, पंचगव्य ने बचाए हैं, गाय ने बचाए लाखों लोगों के प्राण। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद हर व्यक्ति को विश्वास भी न हो। विश्वास न हो तो उसमें हमारी तो कोई हानि नहीं है। यहां संत विराजे हैं। जिस समय ये कोरोना का काल चल रहा था और लॉकडाउन नहीं लगा था, उस समय की बात बता रहे हैं हम आपको। राजस्थान में कोटा के निकट एक जगह है सुरतार। अब उसको लोग सुल्तानपुर कहते हैं, लेकिन हैं हाँ, लेकिन वो वहां तो सुल्तानी कहते हैं लोग, सुल्तानपुर। पर सुल्तानपुर नहीं, हम उसको कहते हैं स्वरतानपुर। सुल्तान कहाँ से चले आए वहां? स्वरतानपुर। संगीत के लोग रहे होंगे, राजस्थानी संगीत तो क्या कहना। तो स्वरतानपुर में वहां एक पुरानी गौशाला है, गोपाल गौशाला। वहां आयोजन था, गौ माता के निमित्त ही आयोजन था। और उस समय हम थोड़े से परेशान भी थे, मानसिक रूप से इसलिए परेशान थे कि ये कोरोना का काल चल रहा है और ये कार्यक्रम के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, वृंदावन में रहना ठीक है, ये मन की भावना थी। और हमारे साथ जो लोग उस समय थे विशेष रूप में, उनके दिमाग भी कुछ खराब हो रखे थे। वो अपना ही कोई प्रारब्ध था ऐसा, उसमें उनका भी विचारों का क्या दोष। तो अब उनके ही दिमाग खराब रखे तो सब काम को तो खराब होना स्वाभाविक है। हमारी पाठ की पोथी छूट गई। हम नित्य पाठ किसी न किसी पुराण का करते हैं और मन में ऐसा भाव है कि व्यास जी ने जितना लिखा है उसको एक बार हम पाठ कर जाएं, भगवान को सुना दें। इस समय गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है। लगभग सब पुराण हो गए, महाभारत हो गए, कुछ ग्रंथ बचे हैं, वो भी भगवत कृपा से हो जाएंगे। बहुत कम बचा है, बाकी एक आवृत्ति तो प्राय हो गई। तो हमारी पोथी छूट गई तो हमको बड़ी पीड़ा हुई कि देखो भाई, हम तो दूसरे लोगों के ऊपर, अब हम तो दिमाग ध्यान देते नहीं कि क्या सामान रखा क्या नहीं लिया। हमारा काम ही नहीं है वो सामान जमाना। जो साथ में रहेंगे उन्हीं का काम है ना कि किस चीज़ की आवश्यकता है। तो पोथी हमारी छूट गई। उनके भाई बिना पोथी बिना पाठ के हम कैसे रहेंगे। रात्रि को 12-1 बजे पहुँचे। उनके भाई कैसे भी करके वृंदावन से पोथी तो मंगवाना है किसी के माध्यम से। बड़ी दुख की बात है, आज हमारा पाठ छूट गया। और इधर कोरोना का और हल्ला मच रहा था। तो हमने कही एक तो पोथी छूट गई और यहाँ कोरोना का पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। ये अच्छे फंसे चक्कर में क्या होगा। तो मन में ऐसी चिंता शुरू हुई कि ये कोरोना इतना उस समय यहाँ नहीं आया था, बाहर ज़्यादा उपद्रव हो रहा था। तो इस देश में यदि शुरू हो गया तो क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, ऐसा दिमाग में चिंतन चला। तो लगा कि उस समय भारत के लोगों का क्या होगा। प्रभु कृपा करो, कैसे होगा, इतने लोग मर जाएंगे, निरपराध लोग मर जाएंगे। थोड़ी देर नींद आई होगी, एक आध घंटे, और उसके बाद नींद खुली। 4 बज रहे थे, नींद खुली तो कमरे में तो लाइट बंद थी और लेटे थे हम। स्नान के लिए गए नहीं, अकेले ही कमरे में कक्ष में लेटे थे। तो उसी समय उसी कक्ष में महाराज जी मेरे तखत के तरफ, पैरों तरफ कोने में एक महात्मा खड़े हुए दिखाई पड़े। स्वप्न नहीं है, हम जगे हुए हैं, हम लेटे नेत्र खोल के देख रहे हैं। एक महात्मा जिनके मस्तक पर कोई तिलक नहीं है, जटाएं हैं, दुर्बल शरीर है, ऐसा समझो पूज्य देवराहा बाबा जैसा स्वरूप है। ऐसे एक संत खड़े हैं और कह रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हैं कोरोना की, हम दवाई बताने आए हैं, हम औषधि बताने आए हैं। इस औषधि को जो कर लेगा उसके ऊपर कोरोना का प्रभाव नहीं होगा।
अपने आप, हम कुछ पूछे भी नहीं, अपने आप बोल रहे हैं, क्यों चिंता करते हो कोरोना की। वो महात्मा की बताई हुई दवाई, बोले स्वस्थ देसी भारतीय गाय का मूत्र और जितना मूत्र उतना ही गोबर, दोनों को मथ लो, मथने के बाद उसको कपड़े से छान लो और उसको घड़े में रखकर उसका अर्क निकालो, बाष्पीकरण से जैसे अर्क निकलता है, गोमूत्रार्क, अमृत अर्क, और उस गोबर और गोमूत्र के बराबर जो रस है उससे निकला हुआ जो द्रव्य है उसको पी लो, तो कोरोना का बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और हमने मन में बात थी तो ये बात तो नहीं बताई कि किसी महात्मा ने कहा, लेकिन हमने कहा कि ऐसा संकेत भगवान की कृपा से मिला है कि ऐसा यदि कोई करे तो बढ़िया हो जाएगा। जड़खोर गोधाम में हमारे राधिका दास जी, रूंगटा जी व्यवस्था संभाल रहे थे। उन्होंने सुना तो तुरंत वैद्य जी से बात करके जो सुना था तत्काल उन्होंने उसको बनवा दिया और हमारी पोथी और गोमूत्रार्क व्यक्ति को लेकर के वहाँ भेज दिया। पोथी भी आ गई, गोमूत्रार्क आ गया। और आश्चर्य की बात है, उस समय हमारे निकट वाले लोग ऐसे हो रहे थे कि मानो संक्रमण का प्रभाव उन पर आ गया हो। जो लक्षण बताए जा रहे थे कि ये लक्षण है, तो हमने सबसे पहले जो अमृत अर्क निकला उसको अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को तो हर चीज निवेदित करनी चाहिए, हैं? तो भगवान को भोग लगाया कि थोड़ा मीठा मीठा तो पाते हो, थोड़ा ये भी पी लो। अब सबसे पहले हमने लिया और इसके बाद सबको दिया, अपने निकट वालों को दिया। आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे कोई जादू का प्रभाव हो, चमत्कार हो, ऐसे ही तत्काल वे स्वस्थ हो गए जो हमारे निकट थे। इसके बाद कुछ और औषधियां उसमें मिश्रित की गई, लगभग 24 प्रकार की औषधियां उसमें मिश्रित की गई और वह दिव्य गोमूत्रार्क, गोबर गोमूत्र से बना हुआ अमृत अर्क तैयार हुआ। और उस अमृत अर्क ने इतने चमत्कार किए, हम आपको बताएंगे तो विभीषण जी का चरित्र रह जाएगा। हमारे संज्ञान में महाराज हजारों लोगों की जान उसने बचाई। यह एक बहुत बड़ा अवसर था देश के सामने। यदि उस समय गाय को स्थापित किया जाता तो पूरे संसार को हम रोग मुक्त कर सकते थे गोबर गोमूत्र के प्रभाव से। लेकिन हम लोग अपने घर की चीज का महत्व तो खुद नहीं जानते। तो गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था। एक दूसरी बात और बताएं, जिस समय हम वहां कथा चल रही थी सुल्तानपुर में, तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो आए। उस समय जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने कहा, महाराज जी मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैंने आपके कथा में बाधा नहीं डाली। हजारों लोग उपस्थित हो रहे हैं, सरकारी तौर पर प्रतिबंध है, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती एक जगह, लेकिन गाय का काम है, आप कथा कह रहे हो तो मैंने कुछ चुपचाप रहे। लेकिन अब कोटा में कई केस आ गए हैं तो हमको सरकारी निर्देश है कि इसी समय सब बंद कर दो। तो 7 दिन की कथा, 6ठा दिन चल रहा था। बोले आप कल सवेरे भोर में सवेरे 4 से 5 1 घंटा कर लेना, जिसमें 7 दिन का नियम पूरा हो जाए और फिर आप प्रस्थान करना। क्यों कि ये हम आपको ही सूचना दे रहे हैं कि कल तक किसी भी समय लॉकडाउन लग सकता है, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप जहाँ के हो वृंदावन के, वृंदावन पधारो। तो ठीक है, मैंने कहा हम कल तो नहीं करेंगे, हम आज ही पूरा कर देंगे, 6 दिन में ही 7 दिन की 2-3 घंटा और कह देंगे, वो तो अपने घर की बात। तो फिर हमने उसी दिन थोड़ा और अधिक श्रम किया
और अधिक श्रम किया और समय पूरा कर दिया, कथा को खींचतान करके पूरा कर दिया। और हम पहुंचे तो वृंदावन पहुंचे ही थे, देर रात वृंदावन पहुंचे और सवेरे रेडियो में समाचार आ गया कि लॉकडाउन लग गया। जो महात्मा हमको रोक रहे थे वो पीछे रह गए, वो तो आ ही नहीं पाए। हम ठाकुर जी की दया से आ गए। आने के बाद घर में ठाकुर जी की गैया तो मलुक पीठ में है ही है। हमने निश्चय किया कि हम गोमूत्रार्क तो अमृतार्क तो लेंगे ही, बाकी नित्य पंचगव्य लेंगे। तो नित्य हम पंचगव्य लेने लगे और जिसकी इच्छा हो वो भी ले ले। हमारी देखा देखी आप उतना मत लेना, हम तो 250 ग्राम लेते थे। 250 ग्राम पंचगव्य रोज लेते थे। सबको पचेगा नहीं उतना, पर हम 250 ग्राम रोज लेते थे। और जब तक लॉकडाउन चला कहीं जाना आना था नहीं, स्थान की गैया रोज 250 ग्राम, बाल भोग उसी से हो जाता, भूख लगती नहीं, दोपहर में थोड़ा प्रसाद पाते। इसके बाद वृंदावन कुंभ बैठक आई, उसमें हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया। बीच में एक कथा भी नहीं कह पाए, तो श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। तो मिशन रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाए तो उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये लक्षण तो कोरोना के हैं, ये जो शरीर में लक्षण आ रहे कोरोना के हैं। हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, कोरोना तो हो नहीं सकता था। कि आपको ऐसा विश्वास क्यों है? कि इसलिए है कि हम नित्य पंचगव्य लेते हैं, ये और किसी कारण से होगा, ये संक्रमण नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है। तब उन्होंने कहा कि फिर आप टेस्ट कराइए। तो हमने कि जब है ही नहीं तो टेस्ट क्यों करो? बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम प्रचार नहीं करेंगे लेकिन टेस्ट तो करेंगे। माने निकल आए आप यदि पॉजिटिव तो हम प्रचार नहीं करेंगे लेकिन टेस्ट करेंगे। मैंने कहा जितने तरह के हो सकते हैं सब तरह के कर लो। तो सारे तरह के टेस्ट डॉक्टरों ने किए, मिशन के डॉक्टरों ने, और सब आश्चर्यचकित हो गए कि इनके भीतर संक्रमण का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। तबीयत बिगड़ने का कारण ये था कि वृंदावन की परिक्रमा यात्रा थी, उसमें गए, शरीर में बुखार था, ज्वर था, कथाओं का श्रम भी हो रहा था और परिक्रमा दे करके आए, शरीर में पसीना हो रखा था, खूब धूल उड़ रही थी और उसी में हमने यमुना जी में पसीने में स्नान कर लिया। यमुना जी में जल भी साफ नहीं था, बहुत दूषित, एकदम काला जल था उस समय। दुख की बात है, यमुना जी का स्वरूप नहीं ठीक हो पा रहा है। तो लोग जो यात्रा वाले लोग हैं महाराज जी, वो ऐसे दूर से ही दर्शन करके जा रहे थे, लोग आचमन भी नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो अपराध है, यमुना जी में हम स्नान करेंगे तो हमारे देखा देखी तो कुछ करेंगे। तो जब हमने स्नान किया तो फिर तमाम लोग स्नान करने लग गए, लेकिन उस स्नान का पसीने में और धूल बहुत उड़ रही थी, उसका प्रभाव ये हुआ कि उससे हमारी छाती चौक हो गई, उसी से ये तकलीफ बढ़ी, बाकी संक्रमण का प्रभाव नहीं, फिर ठीक हो गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी चिकित्सा में गव्य पदार्थ को रखें आवश्यक रूप से। आपके घर में यदि वेद लक्षणा देसी गाय है तो सवेरे उठ करके ताजे स्वस्थ गाय के ताजे गोमूत्र को सुंदर साफ सूती कपड़े से 4-5 परत करके उसको छान लें और छान करके खाली पेट गोमूत्र लें, वो सबसे उत्तम है। और वैसा संभव न हो तो अमृत अर्क गोमूत्रार्क जहां बन रहा है वहां से आप लेकर के प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले गोमूत्र लें, तब इस विषाक्त प्रभाव से हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते। तो गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा में भी गाय हो, शिक्षा में भी गाय हो, कृषि में भी गाय हो,